Hello students, how are you all? Welcome back to Eagle Smart Classes. I am Anup Dhiman और आज मैं बात करूंगा क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पार्ट नंबर 3 से। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट नंबर 1 एंड 2 नहीं देखे हैं देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जिसका जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर बात है। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है then first of all you need to subscribe our channel and also press the bell icon so that you can get the regular update for the next videos। तो आज हम बात कर लेते हैं हम लोग पार्ट नंबर 3 की। let's start the part number 3। in this topic we will discuss about the types of cells on the basis of the arrangement of the genetic material। On the basis of the arrangement of the genetic material, cells can be categorized into two types. First one is prokaryotic cell and second one is eukaryotic cell। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं prokaryotic cells के बारे में। लिखा है in prokaryotic cells true nucleus is absent। जो prokaryotic cells होते हैं उनमें true nucleus absent होता है। It means that genetic material is not bounded by a proper membrane। इसका मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसी भी प्रॉपर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं रहता है। वो पूरे के पूरे सेल में क्या रहता है, स्प्रेड रहता है, वो पूरे सेल में फैला रहता है। और यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा डीएनए कर रहा है। क्लियर बात है। ये जो डीएनए है ये यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बात है। तो ये जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है और जेनेटिक मटेरियल पूरे सेल में स्प्रेड रहता है। इसी को बोलते हैं हम लोग कि ट्रू न्यूक्लियस इसके पास क्या है, एब्सेंट है। नेक्स्ट वन हम लोग बात कर लेते हैं। लिखा है दे आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट। ये जो सेल्स होते हैं ये प्रिमिटिव होते हैं। इसका मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ऑर्डिनरी होता है एंड ये इनकम्प्लीट होते हैं। ये इनकम्प्लीट होते हैं। इट मींस इनके पास डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन लिखा है दे आर प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही फाइंड आउट होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सब क्या है, एग्जांपल है उन ऑर्गेनिजम्स के जो प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन करते हैं और इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। क्लियर बात है। प्रोकैरियोट्स और वी कैन से प्रोकैरियोटिक एनिमल्स और वी कैन से ऑर्गेनिज्म। तो ये हम लोगों का था प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स को लेकर। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। लिखा है इन यूकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इन यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट मींस दैट जेनेटिक मटेरियल इज बाउंडेड बाय अ प्रॉपर मेम्ब्रेन। अब यहां पर देखो क्या है, इस यूकैरियोटिक सेल में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो एक प्रॉपर मेम्ब्रेन से क्या है, बाउंडेड है। मतलब ये देखो पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल कहां पर प्रेजेंट है, ये पूरा जेनेटिक मटेरियल हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। क्लियर बात है। मतलब ये जो रेड कलर से मैंने शो ऑफ किया है ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन से क्या है, पूरा जेनेटिक मटेरियल क्या है, बाउंडेड है। यहाँ पर क्या होती है, बाउंडेशन होती है जेनेटिक मटेरियल की। क्लियर बात है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट का मतलब ही यही होता है कि जेनेटिक मटेरियल इज बाउंडेड बाय अ प्रॉपर मेम्ब्रेन। क्लियर बात है। सेकंड वन दे आर एडवांस्ड एंड इनकम्प्लीट। ये जो सेल दे आर एडवांस्ड एंड कंप्लीट। ये सेल्स एडवांस्ड होते हैं एंड कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट होने का मतलब है इनके पास प्रॉपर क्या होते हैं, पूरे ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्लियर बात है। लिखा दे आर प्रेजेंट इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो सेल्स होते हैं ये यूनिसेलुलर में भी होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं। क्लियर बात है। लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो एग्जांपल्स हैं इनके,
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हम लोगों के पास था यूकैरियोटिक सेल्स। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ना बात कर लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को लेकर। फर्स्ट वन पॉइंट हम लोग के पास प्रोकैरियोटिक में है, दे आर स्मॉलर इन साइज, देयर साइज वेरी फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 5.0 माइक्रोमीटर। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज में एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक में लिखा है दे आर लार्जर इन साइज, दे दिस साइज vary from 5.0 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। मतलब इनका जो साइज है वो 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक वैरी करता है। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन लिखा है ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इनमें जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है एंड यूकैरियोटिक में जो ट्रू न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। आप लोगों को याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप याद रख सकेंगे कि किसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और किसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब देखो प्रोकैरियोटिक का जो नेम है वो पी से स्टार्ट होता है, प्रोकैरियोटिक पी से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर बात है। प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में और एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में। क्लियर बात है। थर्ड वन बात करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर बात है। तो ये जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट वन लिखा है दे आर प्रेजेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो ये मल्टी सेलुलर में भी होते हैं और यूनिसेलुलर में भी होते हैं, तो यहां पर हम लोग ये भी कैरी कर लेते हैं कि ये यूनिसेलुलर में भी होते हैं। That is, they are present in unicellular and multicellular organism। ये दोनों में हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन, मैंने आपसे बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एब्सेंट रहता है। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्रेजेंट रहता है। अब देखो आप लोग देख रहे होंगे इस सेल में यूकैरियोटिक में, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ऑर्गेनिल जो कि ब्लू कलर से हमने दिखाया हुआ है, इसमें मैं इसकी एक बाउंड्री बनाता हूं। ये जो ऑर्गेनिल आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, जबकि ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। सेम एज वैक्यूल की बात करूं तो वैक्यूल क्या होता है, एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, सेल के अंदर होता है ये भी। क्लियर बात है, जो स्टोरेज का वर्क करता है। तो ये यूकैरियोटिक में तो प्रेजेंट होता है जबकि प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट। अब देखो यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने ग्रीन कलर से दिखाई हुई है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती हैं और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती हैं। जितने भी ऑर्गेनिल्स होते हैं मोस्ट ऑफ दी जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट ही होते हैं और ज्यादातर यूकैरियोटिक में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर बात है। तो ये हम लोगों का था पार्ट नंबर 3। इसके बाद हम लोग पार्ट नंबर 4 आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। Thanks for watching this video. More topics will be covered in next video. And do not forget to subscribe our channel and also press the bell icon so that you can get the regular updates.